बेगूसराय गोलीकांड के 2 दिन बाद बिहार पुलिस ने मास्टरमाइंड केशव को गिरफ्तार कर लिया है। केशव को झारखंड के झाझा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया, जिसके बाद उसे बेगूसराय पुलिस को सौंप दिया गया है। अन्य 3 संदिग्ध युवराज, अर्जुन और सुमित को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नेशनल हाईवे 28 पर 13 सितंबर को 5 जगहों पर 2 बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मास्टरमाइंड केशव से पूछताछ जारी है। एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। खुलासे चौंकाने वाले हो सकते हैं। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 28 स्थित गोधना क्षेत्र में 13 सितंबर को शाम 4 बजे फायरिंग की वारदात सामने आई थी। 40 मिनट तक चले इस फायरिंग में हाईवे के 25 किलोमीटर के बीच 5 जगहों पर बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई थी। फायरिंग में 11 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। फायरिंग वाले 5 में से 4 जगहों पर लोगों ने कहा कि एक बदमाश बाइक चला रहा था तो पीछे बैठा दूसरा शख्स जिसे मन किया गोली मारता चला जा रहा था। वहीं मल्हीपुर चौक पर पान की दुकान पर बैठे युवक ने कहा कि उसने देखा कि 3 बाइक से बदमाश आए थे। शाम करीब 4:30 बजे यही पहली वारदात हुई थी। जी हां, आपको बता दें, दरअसल बछवाड़ा थाना क्षेत्र के गोधना में पहली वारदात हुई थी। बदमाशों ने भारत फाइनेंस के कर्मचारी विशाल कुमार को गोली मार दी थी, जिनकी उम्र 26 साल बताई गई। विशाल अपना काम पूरा करने के बाद पैसा जमा करने के लिए दुलारपुर स्टेट बैंक के पीछे अपने कार्यालय जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने गोधना स्कूल के पास उन्हें गोली मार दी और इसके बाद गोधना ठाकुरबाड़ी के पास बरौनी फ्लैग निवासी चंदन कुमार को गोली लगी। चंदन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। दूसरा स्पॉट था तेघरा थाना क्षेत्र का पिठौली। जी हां, बदमाश पहले स्पॉट से आधा किलोमीटर दूर स्थित तेघरा थाना की सीमा पर पिठौली चौक पहुंचे। तब शाम के करीब 4:40 हो रहे होंगे। यहाँ भी बदमाश फायरिंग करते हैं। पिठौली निवासी ब्रजेश किशोर पाठक के 30 वर्षीय पुत्र गौतम कुमार को गोली लग जाती है। गौतम यहाँ के संगीता गैस एजेंसी में काम करते हैं। वह एजेंसी से गैस सिलेंडर उतार कर लौटे ही थे कि बदमाशों की फायरिंग में उन्हें गोली लग जाती है। वे वहीं पर अचेत पड़ जाते हैं। इसके बाद बदमाश यहां से भी आराम से निकलते हुए नजर आएंगे। अगली घटना है जहां पर बदमाश करीब 4:50 पर दूसरे स्पॉट से 7 किलोमीटर दूर फुलवड़िया थाना क्षेत्र के मोती चौक पहुंचे। यहां तेघरा अयोध्या चौक पर रघुनंदनपुर निवासी दीपक कुमार को पीठ में गोली मार दी। वहीं अयोध्या चौक पर ही समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के ओरियामा गांव निवासी नीतीश कुमार और बरौनी फ्लैग निवासी अमरजीत को भी गोली मार दी। इसके बाद बदमाश फुलवाड़ी से नेशनल हाईवे 31 के तरफ मुड़ गए। तीसरे स्पॉट से 7 किलोमीटर दूर बदमाश मल्हीपुर चौक पहुंचे। इस समय 5 बज रहे थे। पान की दुकान पर एक युवक ने बताया कि यहां सड़क किनारे 3 लोगों पर बदमाशों ने गोलियां चलाई। आइसक्रीम बेचने वाले जीतू पासवान को सबसे पहले गोली मारी गई। इसके बाद रंजीत कुमार और ललित कुमार को मारी गई गोली, जिस वजह से वो घायल हो गए। पान की दुकान पर भी गोलियां चलाई गई, लेकिन गनीमत रही कि यह गोली किसी को लगी नहीं। दुकान पर बैठे युवक ने बताया कि 3 बाइक पर बदमाश सवार थे। हालांकि और जगहों पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि एक ही बाइक पर 2 बदमाश थे जो फायरिंग कर रहे थे। बदमाश चौथे स्पॉट से करीब 10 किलोमीटर दूर आगे पहुंचे। चकिया थाना क्षेत्र के थर्मल पावर प्वाइंट के पास भरत यादव को गोली मार दी। आसपास के लोगों ने बताया कि वह थर्मल पावर प्लांट से काम कर साइकिल से कस्बा स्थित अपने घर जा रहे थे। यहां से 10 कदम आगे एनटीपीसी गेट पर बदमाश मोकामा निवासी प्रशांत कुमार को गोली मार दी। प्रशांत भी अपने घर लौट रहे थे। यहाँ पर नवीन कुमार यादव ने बताया कि करीब 5:15 बजे की बात होगी। हम लोग खड़े होकर बात कर रहे थे, तभी एक बोलेरो आकर रुक गई। उसमें से एक व्यक्ति उतरा और बताया कि आगे गोली मार दी। जब हम लोग भाग कर गए तो देखा कि भरत यादव जमीन पर पड़ा छटपटा रहा है। तब तक पता चला कि आगे भी किसी को गोली मारी गई है। हथियारबंद बदमाश फायरिंग करते हुए 5 स्पॉट से बेखौफ गुजर गए। खास बात यह है कि 30 किलोमीटर की दूरी में सड़क किनारे ही बछवाड़ा थाना, बरौनी थाना, 0 माइल थाना, FCI थाना और चकिया थाना है। 40 मिनट तक बाइक सवार फायरिंग करते रहे
और पुलिस का तालमेल देखिए कि वह आसपास के थानों को अलर्ट तक नहीं भेज पाई। आसपास के लोगों के मुताबिक बदमाश बाइक पर सवार थे। बाइक ड्राइव कर रहा बदमाश काले रंग की हेलमेट पहने हुए था। जो बदमाश गोली चला रहा था वह गमछे से मुंह बांधे हुए था। उसके हाथ में पिस्टल थी। प्रसाद कुमार को गोली मारने के बाद बदमाश पटना की ओर निकल गए। जब एक के बाद एक घायल अस्पताल पहुंचने लगे तब जाकर पुलिस सक्रिय हुई। हालांकि ये सक्रियता भी सिर्फ बयान तक ही सिमट कर रह गई, क्योंकि पुलिस जब बयान ले रही थी बदमाश बेगूसराय जिले के सीमा पार करके निकल चुके थे। आपको बताते चलें कि चंदन कुमार बेगूसराय के बगराहा स्थित पावर ग्रिड में इंजीनियर थे। वह पंचायत समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। 6 महीने की बेटी है। गोली लगने की खबर सुनकर परिवार रोते बिलखते मौके पर पहुंच गए। गोद में बेटी को लिए पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। जुड़ो दीक्षांत से पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।